नॉन टीचिंग स्टाफ कर्मचारियों का धरना 36 दिन भी जारी की गई जेवीएम। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एएमयू के नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारी दा 36 दिनों से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनके द्वारा एएमयू प्रशासन को तरह तरह के प्रदर्शन कर ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 36वें दिन नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों के द्वारा एक अहम बैठक की गई, जिसमें 14 तारीख को होने वाले कलम बंद हड़ताल का निर्णय लिया गया। एएमयू प्रशासन के द्वारा उन्हें काफी समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं कर्मचारियों के द्वारा 14 तारीख को हड़ताल करने की चेतावनी दी है। वहीं धरने पर बैठे फैसल गांधी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज हमारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 36वां दिन है, लेकिन एएमयू प्रशासन अपनी हर गर्मी पर आया हुआ है। आज हमें बात करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह अपनी पुरानी बात पर अड़े हुए हैं। हमारे द्वारा उनकी किसी बात को नहीं माना गया। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी 10 सूत्रीय मांगें नहीं मानी जाएंगी तो यह धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन हमारे द्वारा आज एक जीबीएम बैठक की गई थी, जिसमें 14 तारीख को हड़ताल की जाएगी, जिसमें सभी विभाग के लोग शामिल होंगे। एएमयू में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम एक बैठक कर फैसला लेंगे। धरना यह हड़ताल आगे जारी कब तक रहेगी। मसूद राज क्योंकि आज 28 दिन हो चुके हैं हड़ताल को चलते हुए, तो आज जीबीएम में किस तरह के फैसले लिए गए और क्या डिमांड है? देखिए, आज 36वां दिन था हमारे धरने का। पंडित जी भी आज धरनार्थी थे हमारे। और आज जनरल बॉडी मीटिंग में एक्शन कमेटी ने ये फैसला लिया है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को 10 दिन से ज़्यादा का टाइम दिया है। अगर हमारी मांगें 10 सूत्री मांग है, 10 की 10 मांग अगर 14 तारीख को पूरी नहीं होती तो अब आम हड़ताल का फैसला है। अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया है कि आगे उस हड़ताल 14 के बाद क्या करना है। वो अगली 14 तारीख को जो जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा। वही तो आपने एक इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी आपसे। जी, तो क्या इच्छा मृत्यु की हमने डिमांड कर रखी है। हमने कमेटी को लेटर अभी रिसीव कराना है मुझको। अभी उस पर कुछ कमियां रह गई थी। इच्छा मृत्यु जैसे ही हमें कमेटी उस पर निर्णय लेती है और वो लेटर हमें विजिटर को भेजती है, महामहिम अगर उस पर फैसला देती हैं कि हम इसको परमिट करते हैं, क्योंकि हम इनकी जो अत्याचार है उससे आजिज आ चुके हैं। अब आप क्यों आ रही है जिस तरह की इच्छा मृत्यु की आप मांग कर? नहीं, ये नौबत इसलिए आ रही कि इनके अत्याचार से हम सब इतने पीड़ित हो गए हैं कि अब हमारी नौकरियों पे सवाल खड़ा हो गया। इन्होंने करीब 20 साल हमारी सर्विस ले ली। हम अपनी जवानी के सारे पार्ट जो है यूनिवर्सिटी को दे चुके। हमने मेहनत की, अपने काम किए और बेहतरीन काम आज भी सारे एम्प्लॉय हमारे भाई कर रहे हैं। अब ये हमारी नौकरियों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो जाहिर है, जब हमारे सामने दाल रोटी और भूख से मरने से बेहतर है कि हम सपरिवार जो है मृत्यु ले लें। इसलिए हमने, चूँकि हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने संवैधानिक तरीके से अपनी डिमांड को रखा है। क्या लग रहा है आज 36 दिन हो चुके हैं आपके धरने को चलते हो, कोई सुनवाई अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना कोई भी हमारे तरफ अपनी नजर इनायत की नहीं है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने ना हमारी किसी बात को मानी है। अगर हमारी बातें, उन्होंने 10-12 दिन का टाइम भी मांगा था, कमेटी ने हमें 10-12 दिन का टाइम भी दे दिया। अगर हमारी 10-12 दिन को में अंदर सारी मांगे पूरी होती हैं 10 सूत्रों, हम यहीं से इसी धरने के मंच से हम उनके भी जिंदाबाद का नारा लगाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हम खुद एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है ये सारे एम्प्लॉय। तो जाहिर है हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जिंदाबाद के नारे बिल्कुल लगाऊंगा। मैं खुद लगाऊंगा, चाहे कोई लगाए ना लगाए, मैं लगाऊंगा अगर हमारी 10 मांग पूरी होती है तो। जीबीएम किए गई और कितने दिन धरने को हो चुका, क्या फैसला लिया गया? ऐसा है, धरने का 36वां दिन है और हमने ये निर्णय लिया था कि 2 तारीख को हमारी जीबीएम होगी। जीबीएम में हम जो आम हड़ताल करने जा रहे हैं उसकी तारीख की घोषणा करेंगे। इस बीच में प्रशासन की तरफ से बातचीत के लिए बुलाया गया था, वो बातचीत नाकाम हुई, क्योंकि वो जो 12 महीने दिसंबर से जो राग अलाप रहे हैं उन्होंने वो ये राग अलापा। हमने भी 2 टूक उनसे कह दिया कि हमारा जो भी एजिटेशन है वो जारी रहेगा, धरना अपनी जगह चलेगा, जो कार्यक्रम हमने घोषित कर दिए हैं वो अपनी जगह रहेंगे। हम जब तक आदेश नहीं आ जाएगा हम कोई भी अपने फैसले को वापस नहीं लेंगे। तो 14 तारीख को, 14 दिसंबर को बृहस्पतिवार यानी जुमेरात, मुसलमानों में जुमेरात इसलिए अहम है
कि मगरिब के बाद जुमा शुरू हो जाता है। तो हम जो है वो जुमेरात को जो है वो हड़ताल करेंगे 14 दिसंबर को। हमने इन्हें 14 दिसंबर तक का मौका दिया है। ये हमारी स्पेशल ईसी बुलाएं। हमारे लिए इन्होंने 10 से 12 दिन मांगे हैं हाई पावर कमेटी के, तो ये उसका नोटिफिकेशन करें। हमारी समस्याओं को अगर आप समाधान नहीं निकाल पा रहे तो हमारी समस्याओं को एजुकेटिव काउंसिल के एजेंडे में रखें। वहाँ पर हाउस जो भी फैसला करेगा हम उस फैसले को मानेंगे। कि जिससे प्रशासन के द्वारा बात की गई, का धरना उठाने की भी कही गई उनके द्वारा? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि भाई आप ऐसा है 10-12 दिन का हमें टाइम दीजिए और आप अपना ये जो है धरना खत्म कर दीजिए और उसके बाद जो है वो हम आपका मामला हल करेंगे। हमने कहा धरना नहीं हटेगा, ये इनकी जो साजिशें हैं हम उसमें उनके चुंगल में नहीं आएंगे। हमने बहुत आंदोलन करे हैं और हमने बहुत इनके साथ जो इन्होंने हमारे साथ छल करा है। जो आदमी फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस कमेटी का कन्वीनर और वो एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी, वो उसके मिनट्स मानने को, मतलब एजुकेटिव काउंसिल कह रही है उसको नहीं मानने को तैयार, आप अपने कागज को मानने को तैयार नहीं, हम आपकी सारी बात मान लें, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो किन बातों में सहमति बन रही थी? कोई सहमति नहीं, कोई सहमति नहीं बनी किसी मुद्दे पे, मांगो तो कोई बात मानने को तैयार नहीं। तो क्या फिर भाई अब तारीख से भाई बिल्कुल 14 को हड़ताल, पूरी हड़ताल होगी। इससे कलमबंद हड़ताल रहेगी? कलमबंद, कोई डिपार्टमेंट नहीं खुलेगा, कोई हॉल में खाना नहीं पकेगा, कोई मेडिकल की ओपीडी नहीं खुलेगी, सारी इमरजेंसी सर्विसेज बंद बिल्कुल। तो है चालू कब तक रहेगी? नहीं, वो तो हम 14 को फिर निर्णय लेंगे कि इसे आगे बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन 14 को हड़ताल होगी और 14 के हड़ताल के दिन यहाँ पर जनरल बॉडी होगी। जनरल बॉडी अगर कहेगी कि बढ़ाओ तो बढ़ गई और नहीं तो नहीं। ये जनरल बॉडी का फैसला है, ये कमेटी का फैसला नहीं है। जनरल बॉडी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी समस्याएं हैं उन्हीं का ये निर्णय है। हम तो उनके निर्णय को सर्वोपरि मानेंगे। क्या लड़ाई आर पार की है? बिल्कुल आर पार।